हेलो दोस्तों, डिप्लोमा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। यह बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। इनके डिफरेंस को जानने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। यह नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो सिस्टम क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक गिलास पानी है। मैंने कहा आपको उस पानी का टेम्परेचर मेजर करिए, तो आप क्या करेंगे, थर्मामीटर लेंगे और पानी का टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो गिलास के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं उस पानी का, पानी गिलास के अंदर ही है, आप वहीं पर स्टडी कर रहे हैं अपना। तो सिस्टम क्या है, जिस चीज़ पर आप स्टडी करते हैं अपना फोकस उस चीज़ पर रखते हैं कि मैं से इस चीज़ के बारे में जानना है, वो आपके लिए सिस्टम होता है। ठीक है ना, वो आपके लिए क्या होता है, सिस्टम होता है। यानी कि जिस चीज़ पर मुझे स्टडी करना है, जिस चीज़ के बारे में मुझे जानना है थर्मोडायनेमिक्स में, वो चीज़ आपकी सिस्टम कहलाती है। ठीक है। और एक और चीज़ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, अब मैं कहता हूँ कि आपने गिलास के पानी के अंदर का टेम्परेचर तो मेजर कर लिया, और उस गिलास के बाहर क्या है, तो आप कहेंगे कि गिलास के बाहर तो अब एयर है, हवा है। यानी गिलास के बाहर जो कुछ भी है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, आपके लिए वो सराउंडिंग है ना। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है हम उसको कहते हैं कि वो हमारी सराउंडिंग है। और एक और चीज़ होता है बाउंड्री। अब मैं कहूँगा कि आपने पानी का तो स्टडी कर लिया और आपने कहा कि हाँ गिलास के बाहर जो कुछ भी है सराउंडिंग है, तो मैं कहूँगा कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है, वो क्या है आपकी, तो वो है आपकी बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, आपका जो ग्लास वाला केस है, ग्लास का जो बाहर का जो सरफेस है वो यहाँ पर बाउंड्री का काम कर रहा है, जो पानी को बाहर का जो एयर है उससे अलग कर रहा है। तो बाउंड्री भाई क्या होती है, बाउंड्री कुछ नहीं है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे वो बाउंड्री होती है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बाउंड्री जो होती है आपके रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। ओके। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर जो चीज़ बनता है वो होता है यूनिवर्स। यानी आपका ग्लास का जो पानी है, पानी के बाहर जो कुछ भी है सबको मिला दीजिए आप, अब बनेगा आपका यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है, जो भी चीज़ है आपका यूनिवर्स के अंदर ही है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इसके पार्ट हैं। अब बढ़ते हैं अपने डिफरेंस की तरफ। पहला डिफरेंस है इसके डिफिनेशन के ऊपर। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम यूनिवर्स का ही पार्ट है जिसमें हमारा स्टडी फोकस होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं। और सराउंडिंग क्या है, ये भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन सिस्टम के अलावे जो भी पार्ट बचा है वो हमारा सराउंडिंग है। ठीक है। और सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिस्टम पर ही हमारा स्टडी फोकस होता है, और सराउंडिंग क्या होता है इस पर हम कोई स्टडी नहीं करते हैं। तो सेकेंड पैरामीटर में यही है, फोकस ऑफ स्टडी। थर्ड पैरामीटर है इसका बाउंड्री। सिस्टम जो होता है एक बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन उस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा सराउंडिंग है। और फोर्थ है आपका एनर्जी इंटरेक्शन। बाउंड्री के से होकर ही तो वर्क या फिर हीट एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, और जो भी एक्सचेंज होगा वो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में ही तो जाएगा। तो सराउंडिंग क्या करती है, या तो ये सप्लाई करेगी, नहीं तो ये रिसीव करेगी हीट और वर्क को। ठीक है। फिफ्थ जो डिफरेंस है इसका मास इंटरेक्शन। जिस तरह से एनर्जी इंटरेक्शन था उसी तरह से मास इंटरेक्शन भी है, कि अगर सिस्टम से मास बाहर अंदर, या तो अंदर से बाहर आएगी, नहीं तो बाहर से अंदर जा सकती है, तो ये एक्सचेंज कर सकता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। लेकिन सराउंडिंग में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा वो सिस्टम पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिस्टम से ही तो सराउंडिंग में जाएगा और सराउंडिंग से ही तो सिस्टम में आएगा। तो मेन यहाँ पर रोल किसका है, सिस्टम का है, कि वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट मे और मे नॉट एक्सचेंज मास, और सराउंडिंग में लिखा हुआ है मास एक्सचेंज ऑकर्स ओनली इफ द सिस्टम अलाउ, यानी सिस्टम अलाउ करेगा तभी होगा। आपका सिस्टम का एग्जांपल है गैस इन सिलेंडर। मान लीजिए कि आपका एलपी जो गैस सिलेंडर है उसमें अंदर जो गैस रखा हुआ है वो सिस्टम है आपका। सिलेंडर उसका बाउंड्री हो गया सिलेंडर का सरफेस, और या कोई टैंक है उसमें पानी रखा हुआ है वो भी आपका सिस्टम है। लेकिन
उस सिलेंडर के बाहर, उस टैंक के बाहर जो कुछ भी है, हवा है आपका, जो कुछ भी इन्वायरमेंट है, वो आपका सराउंडिंग होगा। और 7th पैरामीटर है कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन, यानी नियंत्रण एवं मापन। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, सिस्टम ही पर तो कर रहे हैं। उसके प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे और भी एनालिसिस करेंगे हम सिस्टम पे। सराउंडिंग में हम कोई भी स्टडी नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी के मतलब नहीं होता है सराउंडिंग के। तो मेन फोकस कहाँ होता है हमारा, सिस्टम पे। इसलिए प्रॉपर्टी किसकी मेजर करेंगे, सिस्टम की करेंगे, ना कि सराउंडिंग की करेंगे। 7th पैरामीटर में वही है, प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल इन सिस्टम, लेकिन सराउंडिंग में प्रॉपर्टी आर जनरली नॉट कंट्रोल्ड। ओके, तो ये था सिस्टम एंड सराउंडिंग के ऊपर डिफरेंस। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसमें कोई और टॉपिक का डिफरेंस चाहिए, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।